यह तो सरासर मेरा अपमान है। सुन लो मंत्री, तुम सच का पता लगाकर मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तुम्हें चांदी सोने से तौल दूंगा। जी महाराज, आपकी इसी मेहरबानी पे तो मैं कुर्बान हूँ। टिंटून कार्टून। एक गांव में गरीब दूध वाला हरिया रहता था। बेचारे की मेहनत उसके कोई काम नहीं आती। उसे दिन की एक रोटी भी बहुत जद्दोजहद से मिलती थी। पर एक दिन किस्मत बदली, जादू की छड़ी चली और हरिया की जिंदगी में नया सवेरा आया। पर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे किसी की जिंदगी में इतना फर्क पड़ा? क्या आपको भी राज जानने की व्याकुलता है? तो आइए मिलकर राज का पर्दाफाश करें। महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे बुलाया था। हाँ हाँ हरिया, महल में दूध खत्म हो गया है, कल से समय पर पहुंचा देना। जी महाराज, मैं कल से ही दूध ला दूंगा, किंतु आपसे एक विनती थी। मेरा पुराना हिसाब कर दीजिए, मुझे पैसों की आवश्यकता है। 1 महीने से आपने मेरा हिसाब नहीं किया। तेरा इतना दुस्साहस, तू मुझसे हिसाब मांग रहा है? तेरा काम है महल में दूध पहुंचाना, इसके लिए तुझे 1 पैसा नहीं मिलेगा। महाराज, मुझ गरीब पे रहम कीजिए, इतनी निर्दयता मत दिखाइए। चुपचाप चला जाए यहाँ से और कल से समय पे आ जाना। अगर महल में दूध देना बंद किया तो अच्छा नहीं होगा, इसे राजदंड माना जाएगा और तुझे सजा मिलेगी। जी महाराज, जैसा आप कहें। हरिया महल से निराश होकर गांव की ओर जाता है। पर तेज बारिश और आंधी में वो जंगल में ही फंस जाता है। अरे ये क्या, अचानक से बारिश शुरू हो गई। खैर कोई बात नहीं, थोड़ी देर पेड़ के नीचे ही विश्राम कर लेता हूँ। अरे यह चमकती हुई चीज क्या है? तनिक सामने जाकर देखता हूँ। यह कैसी गाय है? यह सफेद गाय तो कितनी सुंदर है। सर पे तिलक, सींगों में जादुई रोशनी, किंतु यह घायल कैसे हुआ? हरिया, अभी डरने का समय नहीं है। चल, इस गाय को घर लेकर चलते हैं और इसका इलाज करते हैं। अगले दिन सुबह गाय स्वस्थ होकर हरिया को बोलती है। हरिया, ओ हरिया, सवेरा हो गया है, नींद से उठ जा। यह कौन मुझे आवाज दे रहा है? हे भगवान, ये गाय तो बोल रही है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं 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 हरिया, ये कोई सपना नहीं है। तुझे मुझसे कल इतना डर लगा, फिर भी तू मुझे अपने घर लाया ना, मुझे दाना पानी दिया। इसी से तेरी दरिया दिली साबित होती है। हरिया, मैं कोई मामूली गाय नहीं हूँ। हे गाय माता, आपके अनोखे रूप को मैं देखकर ही समझ गया था कि आप कोई साधारण गाय नहीं हैं, परंतु मेरे मन में अभी भी दुविधा है। कृपया सारी बातें स्पष्ट कीजिए। मैं कामधेनु हूँ, जो चाहे मुझसे मांग ले, पर याद रखना, लालच करने वाला सब कुछ खो देता है। आज मैं तेरी सारी इच्छा की पूर्ति करूंगी, परंतु तू जो भी मांगेगा उससे किसी का बुरा नहीं होना चाहिए।
ए गाय माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पेट पालने लायक दूध मिलता रहे ताकि उसे बेचकर मैं अपना गुजारा कर सकूं। मुझे ज्यादा कुछ की लालसा नहीं है, बस मेहनत ईमानदारी से जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। जादुई गाय को हरिया की सादगी देखकर बहुत खुशी होती है और वो मुस्कुराकर हरिया से कहती है, तेरी अच्छाई और सच्चाई ने मेरा मन मोह लिया है। जा, मैंने तुझे वरदान दिया, तेरे घर में दूध, दही, घी, इन सब चीजों की नदियाँ बहेंगी, नदियाँ। तुझे कभी अपना पेट पालने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू बस नेकी के राह में चलता जा, ऊपर वाला तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ। गाय माता, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपने एक पल में ही मेरे जीवन के सारे दुखों को हर लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। चल, अब अपने वरदान का सही इस्तेमाल कर। जा, अपने काम में जा, सारा दूध बेचा। मैं तेरा घर पे ही इंतजार करूंगी। मेरे प्यारे गांव वालों, मैं तुम्हारे लिए ताजा ताजा दूध लाया हूँ, वो भी बिल्कुल आधे दामों में। इस दूध से अपने परिवार की तंदुरुस्ती बढ़ाए। आइए आइए, दूध ले जाइए। इसी तरह हरिया आधे दाम में दूध बेचकर पूरे गांव को तंदुरुस्त रखता है और धीरे धीरे उसकी हालात भी काफी सुधर जाती है। गांव में सिर्फ हरिया की ही चर्चा थी, जिसकी भनक राजा को पड़ जाती है। मंत्री, यह अचानक हरिया इतना धनी कैसे बनता जा रहा है? अब वो महल में दूध देने भी नहीं आता। कोई तो बात है, तुम जरा पता लगाओ। महाराज, जब से वो बिना मुनाफा लिए दरबार से गया है, तब से उसकी दुनिया बदल गई है। चारों तरफ बस उसी के चर्चे हैं। महाराज, अब तो किसी को भी कोई परेशानी होती है तो वो आपके पास नहीं बल्कि उस हरिया के पास जाते हैं। यह तो सरासर मेरा अपमान है। सुन लो मंत्री, तुम सच का पता लगाकर मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तुम्हें चांदी सोने से तौल दूंगा। जी महाराज, आपकी इसी मेहरबानी पे तो मैं कुर्बान हूँ। मैं जल्दी सच पता करके आपके समक्ष आऊंगा। बस आप अपना वादा ना भूलना। अब मैं चलता हूँ महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। मंत्री एक साधारण व्यक्ति के वेश में पूरा गांव घूमता है। फिर उसे हरिया की गाय के बारे में पता चलता है। वो दौड़ते हुए राजा के पास जाता है और उसे सच बताता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मेरे हाथ एक बहुत बड़ा राज लगा है। कहो, क्या राज है? और मुझे सब विस्तार में बताना। छल करने की कोशिश ना करना। नहीं नहीं महाराज, मैं आपसे छल कैसे कर सकता हूँ? मैं तो आपके लिए खास खबर लाया हूँ। जल्दी बताओ मंत्री, मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। महाराज, हरिया के हाथ में एक जादुई गाय लगी है, जिसके वरदान से वो इतना धन्यवान बनते जा रहा है। महाराज, मैंने तो ये तक सुना है कि वो गाय जिसके साथ रहेगी वो माला माल हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो वो गाय को इस महल में होना चाहिए। वो हरिया के पास रहकर वो गाय खुद का ही अपमान कर रही है। उसकी जादू की कदर इस महल में होगी, उस छोटे से गांव में नहीं। मंत्री, जाओ उस गाय को यहाँ लेकर आओ। अब से वो जादुई गाय मेरी है।
उसके जादू पे बस मेरा हक है। जी महाराज, आपका आदेश मेरे लिए पत्थर की लकीर है। मैं अभी जाता हूँ और उस गाय को चोरी करके लाता हूँ। किसी गाय चोरी कर महल ले आता है, जिस कारण हरिया के घर दूध की बारिश होना बंद हो जाती है। तब हरिया उदास होकर भगवान से शिकायत करता है। हे भगवान, यह कैसा अनर्थ हो गया। अचानक से गाय माता रुष्ट होकर कहाँ चली गई है। अभी अभी तो मेरे दिन सुधरने लगे थे, गांव के बच्चे भी स्वस्थ हो रहे थे, परंतु माता क्यों गायब हो गई। पता नहीं माता किस हाल में होगी, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। भगवान, गाय माता की रक्षा करना। महाराज की जय हो। महाराज, यह लीजिए आपकी जादुई गाय। अच्छा, तो यह वो चमत्कारी गाय है। वाह मंत्री, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। यह गाय तो कितनी आकर्षित है। ऐ जादुई गाय, मेरे इस महल में तेरा स्वागत है। ए दुष्ट प्राणी, तुझे पता भी नहीं है तूने अपने लालच में कितनी बड़ी भूल कर दी है। तुझे मेरे जादू का अंदाजा भी नहीं है। ये मत भूल कि लालच कभी भी जीतता नहीं है। मुझे ज्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं है। तेरा काम है जादू दिखाना। चल अब अपना चमत्कार कर और मुझे वरदान दे। मेरे महल को सोने से भर दे, मुझे हीरे मोती में तौल दे। इतनी सारी सोना दे दे कि कोई मुझे हरा न सके। मुझे और 3-4 महल चाहिए। मुझे सब दे दो। मुझे दुनिया का सबसे धनी राजा बना दे। राजा अपने लालच में बिना रुके मांगता ही जाता है। गाय को उसकी मुरादें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। तब जादुई गाय कहती है, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। मैंने तुझे वरदान दे दिया, पर तू शायद भूल गया, लालच के कारण वरदान का असर उल्टा पड़ता है। आखिर वरदान से किसी को क्या नुकसान होगा, मुझे सब पता है। तू मुझे डराने की कोशिश कर रही है ताकि मैं तुझे वापस भेज दूं, पर ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे किसी चीज का भय नहीं, मुझे बस वरदान चाहिए, वरदान। ए दुष्ट पापी इंसान, तू अपने घमंड में पूरा विलीन हो गया है। तुझे सही गलत कुछ की भी समझ नहीं रही अब। इसीलिए मेरा वरदान तुझ पर उल्टा होगा। तू धनी बनना चाहता था ना? हाँ, पर अब तू भिखारी बन जाएगा, भिखारी। बस तू अब किस्मत का खेल देख। गाय के वरदान देते ही महल झोपड़े में परिवर्तित हो जाता है। राजा के शाही कपड़े फटे पुराने कपड़े का रूप ले लेते हैं और कुछ दिनों में ही राजा दर दर भटक कर भीख मांगने लगती है। फिर गाय जंगल में रहकर सोचती है, इतने दिन हो गए, अब मेरा समय आ गया है हरिया के पास जाने का। अब मुझे देरी किए बिना उसके पास जाना चाहिए। बेचारा बेचारा मेरी चिंता में होगा। अरे ये आसमान में जादुई चमक के साथ कौन सी चीज उड़कर मेरी तरफ आ रही है? यह तो गाय माता है। क्या बात है हरिया, अब तो मैं आ गई हूँ ना, फिर भी तू क्यों रो रहा है? अब तो तेरे हंसने के दिन आ गए हैं। माता, यह तो खुशी के आंसू है। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी आप मेरे पास लौट आई। आपके जाने के बाद तो मुझे घबराहट सी होने लगी थी। आप अचानक कहाँ चली गई थी माता? मुझे उस राजा ने धोखे से तुझसे दूर कर दिया था, पर अब तो चिंता मत कर। हाँ, उसे उसके कर्मों का फल मिल जाएगा। मैं कब का तेरे पास आ जाती, किंतु तब सही समय नहीं था ना। तूने मेरी मदद की थी, इसीलिए अब मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी।
तू मेरे वरदान से सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे गांव का भला करता है। पूरे गांव का। तू ही वरदान का असली हकदार है। गाय माता, आपका मेरे इस छोटे से घर में स्वागत है। आप यहाँ विश्राम कीजिए, मैं तब तक दूध बेच कर आता हूँ। कई दिनों से गांव के बच्चे बीमार पड़े हैं, मुझे उनकी बहुत चिंता थी। अब आप आ गई हैं ना, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हरिया फिर से अपने दूध बेचने के काम में लग जाता है। वो इस बार और कम रकम में दूध बेचता है ताकि गांव के हर घर में वरदान वाला दूध पहुंच सके। सब ठीक चल रहा था। इतने में राजा, जो कि भिखारी बन चुका था, वो हरिया के पास आता है। हरिया, मुझे माफ कर दे। मैंने लालच में तेरे साथ ज्यादती की। मैं अपनी ताकत से अंधा हो गया था। मुझे भूख लगी है, तू थोड़ा दूध मुझे भी दे दे। आपने जो कुछ भी किया वो आपके लालच ने आपसे कराया, पर अब आपको पछतावा हो चुका है और यही सबसे अच्छी बात है। आज से आप मेरे साथ दूध बेचने में सहायता करेंगे। इसमें जो भी मुनाफा होगा मैं आपको आपका हिस्सा दे दूंगा। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत और ईमानदारी से कमाइए। शायद यही प्रभु की इच्छा थी। हरिया, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम ही रब के असली बंदे हो। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब कभी लालच की राह में नहीं जाऊंगा। तुम्हारा धन्यवाद हरिया, धन्यवाद। तो इसी तरह हरिया ने अपने सच्चे मन से सबका दिल जीत लिया और धीरे धीरे वो पूरे गांव का चहीता भी बन गया। अब वो जादुई गाय भी हरिया के साथ ही रहने लगी थी। हरिया और राजा मिलकर काम करते, फिर समय मिलते ही जरूरतमंद की खोज में निकल जाते ताकि उनकी मदद कर सके। तो ये थी हरिया के किस्मत की कहानी। हरिया के साफ दिल ने न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि एक शैतान को भी इंसान हेलो दोस्तों, टीन टून कार्टून को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।